हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम सीखेंगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग सही तरीके से एकदम आसानी से कैसे कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। सिंस का प्रयोग वहां करते हैं जहां पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। जहां पे हमें गणना करनी पड़ जाए वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे, और जहां पर हमें गणना ना करनी पड़े वहां पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस for 2005। अब यहाँ पे देखिए कि मैं इस स्कूल में 2005 से पढ़ रहा हूँ। ये पता लगाने के लिए कि कितना टाइम हुआ है हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़े वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस है, ही हैज बीन राइट द लेटर सिंस for 10 मिनट्स। वह 10 मिनट से पत्र लिख रहा है। अब यहां पर देखिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या? हमें ये पता लगाने के लिए कितना समय हुआ कैलकुलेशन करना पड़ेगा? नहीं ना, तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जहां पे कैलकुलेशन ना करना पड़े वहां पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर फॉर का प्रयोग हो जाएगा, सिंस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस है, वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस for 5 o'clock। ठीक है, हम 5 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक। तो यहां पर देखिए ये पता लगाने के लिए सपोज दैट कितना समय हो गया, कितना घंटा हो गया, कितना मिनट हो गया, हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। 5 बजे से सपोज दैट अभी 7 बज रहे हैं तो हम कहेंगे 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, ठीक है। तो वहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और अगर कैलकुलेशन करना पड़े तो वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे, ओके। अगला सेंटेंस है, सीता हैड बीन कुकिंग फूड सिंस for मॉर्निंग। ठीक है, सीता सुबह से खाना पका रही थी, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। सीता सुबह से खाना पका रही थी। अब यहाँ पे देखिए हमें पता लगाने के लिए कितना घंटा हो गया, सुबह से कर रही है मतलब काफ़ी समय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देन अगर कैलकुलेशन करना पड़े तो वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे, ओके। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है, राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस for मार्च। राम इस किताब को मार्च से पढ़ रहा है। सपोज दैट ये नवंबर का महीना है तो हमें पता लगाने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। यानी कि लगभग 7-8 महीने हो गए। तो वहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो जहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़े वहाँ पर क्या प्रयोग होगा? वहाँ पर प्रयोग होगा सिंस का, ओके। अगला सेंटेंस है, यू हैव बीन कलेक्टिंग द कॉइन्स सिंस for 2 hours। ठीक है, तुम 2 घंटे से जो सिक्के हैं वो इकट्ठे कर रहे हो। तुम 2 घंटे से सिक्के इकट्ठे कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें ये पता लगाने के लिए कितना टाइम हुआ, समय हुआ, ये हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं ना। कैलकुलेशन नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है 2 आवर्स, 2 घंटे दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, गणना नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? यहाँ पर प्रयोग करेंगे फॉर का, ओके। अगला सेंटेंस है, ही हैड बीन वर्किंग सिंस for dawn। ठीक है, डन मतलब उषा काल होता है, ठीक है। वह उषा काल से ही काम कर रहा है, ठीक है। तो अब सपोज दैट ये दोपहर हो चुका है तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो भी है, तो हमें पता लगाने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पता लगाने के लिए अगर कैलकुलेशन करना पड़े तो वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे,
ओके डियर फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस है आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस ऑब्लिक फॉर 2 years। मैं तुम्हें 2 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, पता लगाने के लिए कुछ करना है कि कितना साल हुआ, महीना हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहां पर कैलकुलेशन ना करना पड़े वहां पे क्या प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज बीन वेटिंग हर सिंस ऑब्लिक फॉर एस्टरडे। ठीक है, वह, यहां पे ये हियर कर लेते हैं या वो भी सही है। ही हैज बीन वेटिंग हियर सिंस ऑब्लिक फॉर एस्टरडे। वह यहां सुबह से इंतजार कर रहा है। ठीक है, वह यहां सुबह से इंतजार कर रहा है, तो यहां पर वह यहां कल से इंतजार कर रहा है। ठीक है, ही हैज बीन वेटिंग हियर सिंस ऑब्लिक फॉर एस्टरडे। वह यहां कल से इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो ये बताइए, अब कल से इंतजार करना मतलब काफी समय हो गया, कई घंटे हो गए होंगे, कई मिनट हो गए होंगे, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। तो देन अगर कैलकुलेशन करना पड़े तो वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है रमेश हैज बीन लिविंग हियर सिंस ऑब्लिक फॉर 10 months। रमेश यहाँ पर 10 महीनों से रह रहा है। अब बताएं आप, यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना महीना हुआ, कितना घंटा हुआ, कितना साल हुआ, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा ना। तो जहाँ पे कैलकुलेशन ना करना पड़े वहाँ पर हम तुरंत यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। ओके, होमवर्क है आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सेंटेंस है राम हैज बीन रीडिंग अ होली बुक, स्पेस है 1 month। और दूसरा है आई हैड बीन लर्निंग दिस चैप्टर, स्पेस है ट्यूसडे। आई हैड बीन लर्निंग दिस चैप्टर, स्पेस चैप्टर। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इन दोनों सेंटेंसेज में सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। आप सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।